कोसी में दिनांक 21 मार्च 2026 की रात्रि में लगभग 3 बजे से 4 बजे के बीच में चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा के द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था। उसी समय घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक अन्य ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था, उसके द्वारा आकर बाबा को हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर बाबा के द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जिस ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी वह राजस्थान नंबर का था, जिसमें तार लदे हुए थे। ट्रक के चालक और परिचालक दोनों अलवर, राजस्थान के रहने वाले हैं। दुर्घटना में ट्रक भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। प्रकरण में गोतस्करी की किसी प्रकार की बात नहीं आई है। जो कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे और उनके द्वारा थाना छाता क्षेत्र में जाम लगाया गया व पथराव किया गया था, आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो 2 ऐसा है कि बाबा नाके पर लगे हुए थे तो कुछ गौ तस्करों द्वारा बाबा की रेकी करके बाबा को निर्मम तरीके से बाबा की हत्या की गई है। काफी समय से बाबा की बार बार जान से मारने की बाबा को धमकी भी दी गई थी और बाबा को मारने की कोशिश की गई थी, तो बाबा गौरक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। ये तो गौ सेवक हैं, गौ माता के लिए शहीद हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गौ तस्कर है उनको पकड़ने का जो काम प्रशासन करेगा तो ठीक है, नहीं तो गौ रक्षक खुद जाकर के और जितने भी तस्कर हैं उनको, उनके परिवार को उनकी अच्छी तरीके से ऐसे तरीका से मतलब सिस्टम बनाया जाएगा कि आगे से गौ तस्कर यहाँ क्षेत्र में आने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा, ये छाता पूरा हाईवे जाम कर रखा है और यहाँ इतने गौरक्षकों का जमावड़ा है, क्या कुछ मांगों को लेकर यहाँ सारे गौरक्षक इकट्ठे? हमारी सभी गौरक्षकों की, जितने भी भाई हैं, सभी की एक ही मांग है, जितने भी गौ तस्कर हैं उन सबको पकड़ा जाए जिन्होंने बाबा की हत्या की गई है, और उनको पकड़ करके फांसी की सजा दी जाए या उनको बीच चौराहे पे लटका के जिस प्रकार से अगर मारा जाएगा तो आगे चल के कोई भी गौ तस्कर किसी गौ सेवक के ऊपर वार करने की भी कोशिश नहीं करेगा। इधर माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय इधर आई हुई है, क्या कुछ मांगों को लेकर आप यहाँ जमावड़ा हो रहा है और माननीय के सामने क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? देखिए, हम माननीय के सामने एक संदेश देना चाहते हैं। आज हमारे गोवर्धन क्षेत्र में, हमारे ब्रज क्षेत्र में चारों तरफ साफ सफाई सारी चीज ऐसी कर दी गई है कि चमाचम बना दिया गया है। तो ये सारी चीजें तो दिखावे के लिए की गई है। ब्रज क्षेत्र में से अंडा, मांस, दारू, ये सारी चीजें बंद हो, और जो हमारे ब्रज क्षेत्र के अंदर जो गाय कटान हुई थी, ऐसे काफी जो कृत्य हैं, इन सभी पर ऐसे ऐसे कार्रवाई की जाए कि आगे से कृत्य ना हो। ये ब्रज भूमि है, या एक भी बूंद रक्त की नहीं गिरनी चाहिए। आगे बाबा का जो पार्थिव शरीर है, कहाँ उनका संस्कारकरण किया जाएगा, क्या कुछ? बाबा का पार्थिव शरीर उनकी जो गौशाला है आजनोक में, वहाँ उनके पास में गांव है, वहाँ बाबा का शरीर लाया जाएगा। और अभी तो बाबा का शरीर छाता में है। छाता में NH2 हाईवे जाम कर रखा है सभी गौरक्षकों ने। हमारी जो मांगे हैं उनको प्रशासन सुनेगा तो ये जाम खोल करके बाबा का पार्थिव शरीर ला करके राह संस्कार किया जाएगा। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा, ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया, और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर, राजस्थान के रहने वाले हैं, और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। जो कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे, उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया व पथराव किया गया। आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।